यो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आ गए हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं रीफर्बिश पुराने लैपटॉप्स के बारे में। और इसमें मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो लोग छिपाते हैं और नहीं बताते हैं पुराना लैपटॉप जब बेच रहे होते हैं ना। क्योंकि मैं खुद रिफर्बिश लैपटॉप्स में डील करता हूँ तो मुझे पता है मैं कैसे बेचता हूँ। तो वो अलग सी बात है। खैर, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नॉलेज है वो मैं आप लोग तक ट्रांसफ़र करूँ। तो मेरे नॉलेज का आप लोगों को भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना भाई। तो इसीलिए हम लोग देखो, यहाँ पे मेरे पास दो रिफर्बिश लैपटॉप्स है। एचपी का, काफ़ी भारी है। एचपी का ये एक लैपटॉप है। ये एक और लैपटॉप है, आओ बेटा, यहाँ पे ये दो एचपी का i5 का थर्ड जनरेशन का लैपटॉप है। तो मैं उन पॉइंट्स को बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगा कि अब पुराना लैपटॉप अगर आप OLX से या किसी भी रिफर्बिश मार्केट से ख़रीदते हो, किसी भी शहर में आप रहते हो वहाँ पे, तो ऐसे किस किस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए और मद्देनज़र रखते हुए आपको देखना चाहिए कि जो लोग पॉइंट्स छिपाते हैं लैपटॉप ख़रीदने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले आप लोग लैपटॉप को हार्डवेयर वाइज आप चेक कर लो। ओवरऑल बाहर से आप देखो लैपटॉप को कोई डैमेज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं से टूटा तो नहीं है। अगर वो लैपटॉप टूटा होगा, थोड़ा भी डैमेज होगा, या इतना प्रॉपर कंडीशन में नहीं होगा, तो सेम लैपटॉप आपको कम प्राइस में मिलेगा। अगर A++ कंडीशन होगा, जो बहुत ही तगड़ा एकदम नए लैपटॉप जैसा होगा, तो सेम लैपटॉप का मॉडल आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस में मिल सकता है, 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा में। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, वो आप आओ कि जब आप लैपटॉप को पहली दफ़ा स्टार्ट करते हो, बूटअप करते हो, तो उसका टाइम रिकॉर्ड करो आप। अभी देखो, अगर हार्ड डिस्क लगा है तो बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट लेना चाहिए उसको बूटअप करने में। भले विंडोज़ 7 लगा हो या विंडोज़ 10 लगा हो। तो अगर SSD लगा है इन केस, तो बहुत मैक्सिमम SSD में 30 सेकेंड से ज़्यादा उसको नहीं लेना चाहिए बूटअप होने में। ओके, तो आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे स्पेसिफिकेशंस। नॉर्मली आप स्पेसिफिकेशन चेक करने के लिए दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे खुला है तो ये विंडोज़ 10 होम है, सिंगल लैंग्वेज, एंड 16 GB का रैम है, i5 का 6th जनरेशन है। जनरेशन पता करने के लिए जो नेक्स्ट नंबर होता है i5, i3, i7 के बाद, वो उसका जनरेशन बताता है सबसे। और ये इम्पॉर्टेंट है कि कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। अगर जनरली कोई भी अगर लैपटॉप चाहिए जिस पे गीगाहर्ट्ज़ अच्छा है, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। 2 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे का लैपटॉप लेना ऑलमोस्ट विद हार्ड डिस्क वो स्लो ही काम करेगा आपका। बट आप ये कोशिश करो जो भी आप लैपटॉप लो वो 2 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर का लो, तो ज़्यादा बेटर होता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है उसकी। तो इसके बाद अपन चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट पे आपको वाईफाई कार्ड चेक करना है। तो वाईफाई पे जाओ आप और कनेक्ट करके देखो, तो इससे आपका वाईफाई टेस्ट हो जाएगा। फिर ब्राउज़र खोलो आप। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, जो भी ब्राउज़र अवेलेबल है उस पर्टिकुलर लैपटॉप पे। तो उसके बाद आपको जाना है keyboardtester.com पे। तो इस वेबसाइट पे जाके आप कीबोर्ड को के एक एक कीज़ को आप प्रॉपरली चेक कर सकते हो। साथ में एक साउंड भी आती है, जिस तरह से अभी आप सुन पा रहे होगे। तो ऐसे करके आप सारे कीबोर्ड्स को टेस्ट कर सकते हो प्रॉपरली। और ये बड़ा मज़ा आता है, लाइक ऐसा लगता है कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम खेल रहे हो। ओके, तो एक बार आपने कीबोर्ड टेस्ट कर लिया, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें हार्ड डिस्क लगा है वो हार्ड डिस्क का स्टेटस हेल्दी है या नहीं है, हार्ड डिस्क कितना बेटर है या नहीं है। वो टेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले सिंपल तरीका है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए और रन एज एडमिन कीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान से ये कमांड लिखना है, WMIC डिस्क ड्राइव गेट स्टेटस, कॉमा के बाद आपको लिखना है मॉडल। तो आप ये लोअर केस या अपर केस दोनों में लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ओके ओके है तो इसका मतलब हार्ड डिस्क का स्टेटस अच्छा है, हेल्दी है हार्ड डिस्क। इन केस इसकी जगह पे प्रेड फेल लिखा हुआ आता है ओके की जगह पे, तो इसका मतलब हार्ड डिस्क अनहेल्दी है। तो वो आपको लैपटॉप नहीं लेना है वैसा, या फिर आप उसको दिखा सकते हो, बोलिए कि हार्ड डिस्क चेंज करके देने के लिए। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप क्रिस्टल डिस्क इन्फो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे दो हार्ड डिस्क है, आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे भी देखा, तो इस पर एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है एंड ये एक दूसरा हार्ड डिस्क है, SSD है। तो दोनों का स्टेटस गुड है।
तो ब्लू डॉट अगर है तो इसका मतलब स्टेटस अच्छा है, हेल्दी है हार्ड डिस्क। इन केस येलो डॉट है तो मतलब आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, हार्ड डिस्क कभी भी मर सकता है। और रेड डॉट है इसलिए हार्ड डिस्क का छुआरा हो चुका है, तो वो हार्ड डिस्क आपको, वो लैपटॉप आपको नहीं लेना, हार्ड डिस्क चेंज करवाना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहाँ पे आपको चेक करना है कि हीटिंग इशू है कि नहीं आपके अभी तक आपने जितना लैपटॉप चला लिया, फ़ैन के पास हाथ रख के देखो आप कि ज़्यादा हीटअप तो नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा हीटअप हो रहा है तो वो उनको बोलो, फिर वो लैपटॉप को क्लीन करके, अगर आपको लैपटॉप बहुत पसंद आ रहा है, लैपटॉप को क्लीन करके उसमें थर्मल पेस्ट लगा के देंगे, तो जिससे हीटिंग इशू बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोग को बैटरी चेक करना है, क्योंकि बैटरी में बहुत लोग छुपाते हैं और पुराना बैटरी देते हैं जिसका हेल्थ ऑलरेडी बहुत ही गया गुजरा हेल्थ है। तो है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट को खोलिए एंड रन एज एडमिन कीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये कमांड प्रॉपरली लिखना है, पावर CFG, उसके बाद स्पेस बैटरी रिपोर्ट एक साथ लिखना है और एंटर कीजिए। तो ये जाके सेव हो जाता है इस पाथ पे। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके विंडोज़ 10 में HTML तक राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे रन कमांड खोलिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करके ओके करेंगे तो ये एक ब्राउज़र पे ले जाएगा जहाँ पे पूरा बैटरी रिपोर्ट मिलेगा। सबसे नीचे हम लोग को स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आके आपको यहाँ पे आना बैटरी लाइफ एस्टिमेट्स पे। तो इधर पे ऑन एन एवरेज आप बैटरी का लाइफ देख सकते हैं। जो मेरे लैपटॉप की बैटरी का लाइफ आता है 4 घंटे तक अराउंड आता ही आता है। तो यहाँ पे अगर आपको देखना है तो मिनिमम कोई भी अगर आप रिफर्बिश्ड ओल्ड लैपटॉप ख़रीदते हैं तो कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटे तक का बैकअप तो मिनिमम होना चाहिए। वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बहुत ईजिली। ओके, तो उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं इसको। फिर हम लोग को चेक करना है कि लैपटॉप का GPU मतलब ग्राफिक्स एंड प्रोसेसर CPU दोनों कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस उठा सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये CPU GrabX नाम का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आप वाईफाई कनेक्ट कर लोगे, ये इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप 50% या फिर इसको आप बढ़ा के 70-80% कर दो और GPU पे भी टिक मार्क कर दो और ग्रैब पे क्लिक कर दो। तो ये ऑटोमेटिकली टेस्ट स्टार्ट कर देगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसी की जगह टास्क मैनेजर को ऑन करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो CPU परसेंटेज अभी 100% चल रहा है और इसको कम से कम आप 2-3 मिनट से रन करने दो। फिर देखो आपकी बीच में शटडाउन तो नहीं हो जा रहा है, अचानक से कंप्यूटर शटडाउन हो रहा है तो मदरबोर्ड का इशू है उसके साथ और वो लोड नहीं ले सकता है। तो आगे भी जाके अगर आप जो भी काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी लैपटॉप में। तो वैसा लैपटॉप तो फिर लेना ही नहीं है आपको, क्योंकि मदरबोर्ड का वो इशू सॉल्व नहीं होगा वहाँ पे। तो इसलिए वो लैपटॉप को आपको टच ही नहीं करना, छोड़ देना उस लैपटॉप को। जैसे 2-3 मिनट तक आप इसको चला के देखो, 5 मिनट चला सकते हो तो और अच्छी बात है। और इसका अगर आप लेवल यहाँ पे इंक्रीज़ करके लेवल आप 100% करके भी आप चला के देख सकते हो कि 100% पूरा यूटिलाइज़ करेगा अगर वो ग्राफिक्स को और CPU को, तो पूरी तरह से स्ट्रेस लेने के लायक है या नहीं वो लैपटॉप। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जब आप CPU को अच्छे से स्ट्रेस टेस्ट कर लेते हो और इनकेस छुहारा हो जाता है CPU का, मदरबोर्ड ऑफ हो जाता है, लैपटॉप ऑफ हो जाता है, तो आप भी जाके दुकानदार को ये बोल सकते हो। का बवासीर बना दिए हो। तो ये सारे तो सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट्स हो गए जो आपको टेस्ट करना ही करना है, जैसे बैटरी का हेल्थ, हार्ड डिस्क का हेल्थ और मदरबोर्ड का हेल्थ चेक करना है आपको। इसके बाद अपन चलते हैं साउंड टेस्ट की तरफ। तो कोई भी आप जनरली कोई भी यही करता है, यूट्यूब चला के देखता है, साउंड टेस्ट करता है। तो आप कोई भी वीडियो प्ले कर लो, चला के देख लो साउंड प्रॉपर आ रही है, ज़्यादा मफिल्ड या अजीब तरह की साउंड तो नहीं आ रही, इसका मतलब वो उसका स्पीकर चेंज हुआ हुआ है। बिल्कुल प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ रही है तो स्पीकर बिल्कुल इंटैक्ट है, जो कंपनी के साथ आया था लैपटॉप में वही उसका स्पीकर लगा हुआ है। और सबसे लास्ट पॉइंट, लैपटॉप को आप 3-4 बार रीस्टार्ट करके देखो। जब आपको लैपटॉप में हर चीज़ सही लगती है 3-4 बार रीस्टार्ट करके देखो। तो बहुत दफ़ा रीस्टार्ट में भी इश्यूज़ पकड़ा जाते हैं कि कभी कभी विंडोज़ प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होता है या मदरबोर्ड का कोई इशू है या रैम कंपैटिबल नहीं है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। और अगर आपको और इन डेप्थ और भी ज़्यादा जानना है कि मेरा प्रोसेसर कौन सा है, तो आपको ये CPU-Z एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो जहाँ पे आप ये एप्लीकेशन खुद ही सारे डिटेल्स फेच करेगा आपके लैपटॉप का। और जिस तरह से मैं अभी जस्ट आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेल कोर i5 6th जनरेशन का प्रोसेसर है ये, और ये प्रोसेसर का नाम है स्काई लेक।
फिर यहाँ पे आप मदरबोर्ड चेक कर सकते हो किसका है। मेमोरी पे चेक कर सकते हो DDR3 है, DDR4 है। जैसे यहाँ पे DDR4 है, डुअल का मतलब है 2 रैम लगे हुए हैं, सिंगल है मतलब सेम एक ही रैम लगा हुआ है। तो यहाँ पे 16 GB का 2 रैम लगा हुआ है। SPD में अगर आप चेक करेंगे तो एक एक रैम के बारे में आप जान सकते हो किस मैन्युफैक्चरर का है। जैसे यहाँ पे DDR4 है, वैसे तो ये सैमसंग का रैम है बट यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। बट अगर मैं इसका दिखाऊँ तो A-Data का दूसरा रैम 8 GB का लगा है DDR4 का। फिर ग्राफिक्स आप चेक कर सकते हो कौन सा ग्राफिक्स लगा है, एक्सटर्नल मतलब डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है या नहीं है, या सिर्फ इंटीग्रेटेड है। जैसे इंटीग्रेटेड मतलब इंटेल HD का ग्राफिक्स होगा, डेडिकेटेड जैसे यहाँ पे है NVIDIA का GeForce 940 MX। तो ये इन डेप्थ स्पेसिफिकेशन जान सकते हो। और इन डेप्थ जानना है आपको तो क्रिस्टल डिस्क इन्फो को खोलो आप, और उसके बाद यहाँ पे जब ये खुलता है तो इसको आप कॉपी कर सकते हो और इसको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कॉपी करके। फिर आप जैसे यहाँ पे पेस्ट करोगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा कि किस मैन्युफैक्चरर का है। जैसे ये सीगेट का मोमेंटस 1 TB का हार्ड डिस्क है मेरा ये। और उसी तरह से दूसरा जो मेरा हार्ड ये सैमसंग का है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सैमसंग SSD 860, वो पूरा मॉडल नंबर ही लिखा है। तो उस तरह से आप पता कर सकते हो। तो ये सारे जो 10 पॉइंट मैंने आपको गिनाए हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो किसी भी लैपटॉप आप जब ख़रीदने जा रहे हो पुराना नया पुराना, तो आप इसके लिए ये सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। सब चीज़ों का जितने भी एप्लीकेशंस मैंने बताया सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और ये वीडियो सच में अभी तक आप देख रहे हो यूज़फुल लगा है आपको तो दूसरों तक भी भाई शेयर करो। उनको भी ये बात पता चलनी चाहिए कि क्या क्या घपला होता है, किस तरह से आपको लैपटॉप ख़रीदना चाहिए। और ये इतना इन डेप्थ स्पेसिफिकेशन उस टाइम पे कोई नहीं बताता है। और आप बस 5-10 मिनट में लैपटॉप चेक करके मत निकल जाओ, पूरी तरह से चेक करो, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करो। टिल देन मैं नए वीडियो के साथ जल्दी ही आऊँगा। बाय बाय, टेक केयर।